हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर है ज़्यादा दिन तक नहीं खिंच पाएगा, बिकॉज ट्रम्प बहुत ह्यूज प्रेशर फेस करेंगे। ये स्टार्ट हो चुका है। स्पेन ने, जिसके ऊपर कि ट्रम्प ने 39% का टैरिफ लगा रखा है, उसने अपने F-35 की डील जो यूएस से बातचीत चल रही थी वो कैंसिल कर दी है। स्विट्ज़रलैंड ने भी अपने ऑर्डर जो यूएस की फाइटर जेट कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ चल रहे थे उसने भी अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। कनाडा ने अपने $14 बिलियन की डील को अंडर रिव्यू डाल दिया है। सो फ्रेंड्स, ये सब जो इम्पैक्ट हैं, ऑल्दो ये कंट्रीज़ खुल के सामने नहीं आ रही हैं कि क्या कहते हैं हमने ट्रम्प टैरिफ के कारण ये सब किया है, बट लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम यूरो फाइटर जेट्स की तरफ मूव हो रहे हैं। बट लेकिन अल्टीमेट यही है कि देर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन दी ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स। आप उनकी कंट्रीज़ पे 40%, 39%, 35% का टैरिफ लगाओगे तो वो भी तो एक्शन लेंगे ना। वो कोई ऐसे थोड़ी है। और प्लस अब यूएस के इंपोर्टर्स ने यूएस के कोर्ट्स में ट्रम्प गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया है, जिसमें कि अगर ट्रम्प हार जाते हैं, जो कि लोअर कोर्ट से ऑलरेडी हार चुके हैं, नाउ मैटर इज़ विद यूएस कोर्ट अपील्स। अगर ट्रम्प मैटर हार जाते हैं वहाँ पर, तो ट्रम्प को इंपोर्टर्स को विद इंटरेस्ट पैसा वापसी करना पड़ेगा जो अंडर टैरिफ कलेक्ट किया उन्होंने। ट्रम्प का पर्पस बिजनेस और पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया पूरे टैरिफ वॉर में, जिसमें कि जैसे आप इंडिया का एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे बिजनेस के साथ साथ उसने पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया है। बिकॉज ट्रम्प जानते हैं कि क्या कहते हैं इंडिया और रशिया के अच्छे रिलेशनशिप हैं, तो आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जबकि ट्रम्प उस पर कोई आंसर नहीं दे पाए कि जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा है कि यूएस भी तो रशिया से यूरेनियम और फर्टिलाइज़र खरीद रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, तो वाई यू आर ओनली पनिशिंग इंडिया वाइल चाइना इज़ परचेजिंग मोर ऑयल फ्रॉम रशिया, यूएस इज़ इटसेल्फ बाइंग मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम रशिया, सो वाई ओनली इंडिया इज़ पनिश्ड। सो उसके ऊपर रिपोर्टर्स को वो कोई आंसर नहीं दे पाए। लेकिन उनका देखो सीधा सीधा पर्पस यही है कि रशिया के साथ 15 अगस्त को अलास्का में मीटिंग होने वाली है पुतिन और ट्रम्प की यूक्रेन वॉर को लेके। तो हर एक पीस टॉक और किसी भी टॉक से पहले ट्रम्प का ये अब स्टाइल बन गया है कि पहले सामने वाली कंट्री पे पहले से ही प्रेशर बना दो। अब वो रशिया पे डायरेक्ट तो प्रेशर बना नहीं सकते, ही नोज दैट कि पुतिन को इतना आराम से प्रेशर में लाना इट्स नॉट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर हिम। सो इंडिया के थ्रू, इंडिया उसका फ्रेंड है, उसके थ्रू वो प्रेशर बना रहे हैं। बट लेकिन देखो कितना स्ट्रेंज है, रशिया से ऑयल परचेज करने की बात यूएस ने ही इंडिया को बोली थी, जो बाइडन की गवर्नमेंट ने, विच इज़ वेरी क्लेवर मूव। क्योंकि अगर इंडिया जो पहले की 2022 से पहले, यूक्रेन वॉर से पहले, इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदता था, बहुत मिनिमम क्वांटिटी में खरीदता था, गल्फ़ कंट्रीज़ एंड अदर कंट्रीज से खरीदता था। तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स, क्योंकि रशिया पे सेंशंस लग गए थे, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ है मूव टूवर्ड्स अदर सोर्सेज लाइक गल्फ़ कंट्रीज़। तो अगर रशिया का 10% जो वर्ल्ड और क्रूड ऑयल का प्रोड्यूस करता है, अगर उसकी सप्लाई बंद हो जाती तो जो आपका क्रूड ऑयल $60 से $70 में मिल रहा है वो आपको $150 $200 पहुंच जाता, एंड इन्फ्लेशन विल शूट अप कर जाता और ग्लोबल इकोनॉमिक्स रिसेशन में चली जाती। ट्रम्प ये सब जानते हैं, फिर भी वो बस मिस कैलकुलेशन एंड ऑल, वो अपनी बात से पलटना, टाइम दे देना सामने वाले को, प्रेशर टेक्निक्स, ऑल प्रेशर टेक्निक्स, बाद में पलट जाओ, यही ट्रम्प के मेन एजेंडा है। तो ट्रम्प के इस सब से यूएस के इम्पोर्टर्स, यूएस इज़ फेसिंग मोर इम्पैक्ट देन एनी अदर कंट्री, बिकॉज इमीडिएट फर्स्ट इम्पैक्ट तो यूएस पे ही आएगा ना। देखिए अब फाइटर जेट की डील कैंसिल हो गई है, जो यूएस की बहुत बड़ी कंपनी की फाइटर जेट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फाइटर जेट की डील, लगभग 30-40 बिलियन की फाइटर जेट की डील्स ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद जो यूएस का कंज्यूमर डायरेक्ट हीट फेस कर रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली टैरिफ तो फर्स्ट वही पे कर रहा है, एंड इमीडिएटली सप्लाई चेन मूव करना फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और वो भी अनसर्टेन एटमॉस्फेयर में, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ट्रम्प चाहते हैं रातों रात वहाँ पे यूएस में मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, सब कुछ यूएस में मूव हो जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। even replacement of one vendor to another vendor from one country to another country is next to impossible within few days. You can't set trade supply chain like this कि आज यहाँ से बनवा लो, आज वहाँ से बनवा लो। नाइकी, एडिडास, जी मोटर, everybody is facing huge crisis. All credit goes to Mr. Donald Trump, the great president of United States of America, the ever we have done। ट्रम्प का 2.0 जो वर्जन है, इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। अपने फर्स्ट टेन्योर में ही वॉज एन एक्सीलेंट प्रेजिडेंट, बट 2.0 में नोबडी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड वाई वी वोटेड फॉर हिम। इट इज़ यूएस पब्लिक इज़ फेसिंग मोर प्रेशर देन एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड। थैंक यू।